एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी। यूपी में आगामी चुनावों से पहले सियासत तेज हो गई है। मुद्दों को राजनीतिक पार्टियां और जोर शोर से उठा रही हैं और इस बीच में आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल गाजियाबाद के मुरादनगर जाएगा। यहां पर शमशान कांड में हुई 25 लोगों की मौत पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को रिपोर्ट सौंपेगा ये प्रतिनिधिमंडल। वहीं दूसरा प्रतिनिधिमंडल बदायूं में गैंग रेप की बात हुई, महिला की हत्या को लेकर भी पड़ताल करेगा। तो ये बड़ी खबर, समाजवादी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल, एक नहीं दो प्रतिनिधिमंडल, एक प्रतिनिधिमंडल गाजियाबाद मुरादनगर, जहां लेंटर गिरा, 25 लोगों की मौत हुई, उस हादसे को देखेगा, उसकी रिपोर्ट बनाएगा और अखिलेश यादव के सामने रखेगा। एक दूसरा प्रतिनिधिमंडल भी वो बदायूं जाएगा, बदायूं में जहां गैंग रेप और उसके बाद हत्या, उस मामले में रिपोर्ट तैयार करेगा और अखिलेश यादव को सौंपेगा। तो समाजवादी पार्टी मुद्दों को तैयार कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी जो भी हुए हैं मसले, उनको और जोर से उठाने की तैयारियां कर रहे हैं और इसी कड़ी में ये प्रतिनिधिमंडल भेजा जाएगा। बिल्कुल, तो ये दो बड़ी घटनाएं हुई जिन पर विपक्ष सक्रिय दिखाई दे रहा है, चाहे वो शमशान कांड हुआ गाजियाबाद का या बदायूं में जो दुष्कर्म और हत्या की घटना हुई, और इसीलिए समाजवादी पार्टी के डेलीगेशंस इन दोनों ही जगहों पर जाएंगे और दोनों ही घटनाओं का ब्यौरा तैयार करके प्रभावितों से बात करके ये समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष को सौंपेंगे। तो ये बड़ी खबर है, अखिलेश यादव ने ये प्रतिनिधिमंडल अलग अलग हिस्सों में भेजे, यानी कि बदायूं और गाजियाबाद की मुरादनगर। हालांकि आपको बता दें कि इन मैटर्स पर सोशल मीडिया पर लिखे समाजवादी पार्टी के प्रवक्ताओं के बयान भी आए। उन्होंने इस तरह की घटना खासतौर पर बदायूं में जो है उसको कंडेम किया, निंदा की, प्रदेश सरकार को खूब घेरा। वैसे में पूरी की पूरी डिटेल जानकारी के लिए, प्रभावितों से बात करने के लिए ये प्रतिनिधिमंडल जाने वाला है। इस खबर पर अनुभव शुक्ला हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। अनुभव, दो प्रतिनिधिमंडल, दोनों ही प्रतिनिधिमंडल को लीड कौन करेगा? कितने सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल होगा और कितने बजे ये प्रतिनिधिमंडल बदायूं और गाजियाबाद जाएंगे? देखिए, बिल्कुल एक प्रतिनिधिमंडल हम कहें समाजवादी पार्टी का जो गाजियाबाद के मुरादनगर जाएगा, उसमें कुल 10 सदस्य होंगे और ये जो जांच कमेटी होगी ये वहां जाएगी, मौके पर पहुंचेगी, अपनी रिपोर्ट तैयार करेगी और वही रिपोर्ट जो है वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को देगी। 10 लोगों में इसको लीड करेंगे पूर्व कैबिनेट मंत्री शाहिद मंजूर, इसको लीड करेंगे, वो जाएंगे और साथ ही साथ पार्टी के जो एमएलसी आशू मलिक वो रहेंगे। इसके अलावा अतुल प्रधान जो है पूर्व अध्यक्ष रहे हैं वो रहेंगे, कई सारे जो स्थानीय नेता हैं वो मौजूद रहेंगे। तो 10 सदस्यों की ये कमेटी आज मुरादनगर एक जा रही है और दूसरी जो है जो बदायूं में जिस तरीके से एक महिला के साथ पहले रेप होता है, फिर उसकी विवश तरीके से हत्या कर दी जाती है, उसके लिए भी एक जांच कमेटी बनाई है। एक प्रतिनिधिमंडल आज बदायूं भी जाएगा और उसमें जो पूर्व सांसद है धर्मेंद्र यादव वो उसको लीड करेंगे। इसके अलावा कुल 4 सदस्यों की वो कमेटी होगी, उसमें जो पार्टी के एमएलसी हैं राजपाल कश्यप वो भी मौजूद रहेंगे और वो भी अपनी रिपोर्ट जो है वो अखिलेश यादव को सौंपेंगे। और आज अखिलेश यादव खुद चित्रकूट के दौरे पर 2 दिनों के लिए जा रहे हैं, तो जाहिर सी बात है कि 2 दिनों के बाद जब लखनऊ आएंगे तब हो सकता है कि ये जो दोनों कमेटियां जा रही हैं वो रिपोर्ट हो। अनुभव, आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपके पास फिर से लौट रहे हैं। तो समाजवादी पार्टी के ये 2 डेलीगेशन जो कि एक बदायूं जाएगा, एक गाजियाबाद जाएगा, रिपोर्ट तैयार। बिल्कुल ठीक बात है भाई, आगे बढ़ते हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी से मुख्यमंत्री योगी की मुलाकात होगी। दोपहर 12 बजे पीएम मोदी से मिलेंगे सीएम योगी। कल रात अमित शाह से उनकी मुलाकात हुई, कैबिनेट विस्तार और पंचायत चुनाव को लेकर चर्चा हुई। आज प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, कैबिनेट रिशफल हो सकता है, एक्सपेंशन हो सकता है और पंचायत चुनाव जो उत्तर प्रदेश में होने वाले हैं, ये 2 विषय कल बातचीत के थे केंद्रीय गृह मंत्री के साथ मुख्यमंत्री के। आज प्रधानमंत्री से फिर उनकी चर्चा दोपहर 12 बजे। बहुत मुमकिन है कि ये 2 विषय फिर से रहें। तो ये मुलाकात भी वाकई बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की, वो भी गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात करने के बाद ही मुलाकात। पंचायत चुनाव की क्या तैयारी है? पंचायत चुनाव को लेकर रूलिंग पार्टी क्या सोच रही है, क्या योजनाएं हैं उसकी? आइए इस पर बात करते हैं अनुभव से। अनुभव, क्या जानकारी मिल रही है आपको बीजेपी की तैयारियों के बारे में और दूसरी गतिविधियों के बारे में?
देखिए बिल्कुल बीजेपी ने तो इस पंचायत चुनाव में अपनी पूरी ताकत हम कहते एक तरीके से झोंक दी है और आज से एक जिला संपर्क अभियान भी शुरू किया जा रहा है जहां पार्टी के जो वरिष्ठ पदाधिकारी है वो जाएंगे जिलों में और वो पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक करेंगे, रणनीति पर चर्चा करेंगे। और इसमें यूपी प्रभारी राधा मोहन सिंह भी शामिल हैं, प्रदेश अध्यक्ष सतन देव सिंह भी शामिल हैं, महामंत्री संगठन सुनील बंसल भी शामिल हैं। इसके अलावा जो अभी 6 अलग अलग क्षेत्र हैं बीजेपी के, उसके लिए जो पदाधिकारियों में से उनके प्रभारी बनाए गए हैं वो भी उन जगहों पर जाएंगे। तो आज से इसकी शुरुआत हो रही है। और केवल इतना ही नहीं, बीजेपी की तो यहाँ तक तैयारी है कि हर पंचायत चुनाव जहाँ होंगे वहाँ जो बूथ होंगे वहाँ पर भी पन्ना प्रमुख की तैनाती की जाएगी। तो 2022 के चुनाव से पहले मार्च में जब ये पंचायत चुनाव होंगे, जी 58,000 से ज़्यादा जो पंचायतें हैं उत्तर प्रदेश में, वहाँ बीजेपी हर एक जगह पहुंचना चाहती है और उसकी कोशिश यही है कि अगर हमने इस चुनाव में जीत हासिल कर ली, ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीत ली, तो 2022 में आसानी होगी। ठीक बात है, हाँ है वो उसके लिए आसान दिखाई देगी। ऐसा परसेप्शन होगा, यकीनन होगा अनुभव। और आपने बताया कि कैसे बीजेपी के पदाधिकारी, उनके नेता इसके लिए सक्रिय दिखाई दे रहे हैं। बहुत धन्यवाद आपका अनुभव इन तमाम जानकारियों के लिए। तो यकीनन राजीव, जो पंचायत चुनाव है उसको रूलिंग पार्टी बड़ी गंभीरता से ले रही है। बिल्कुल, और दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज भी अपनी तैयारियां कर रही हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।